भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, गृहस्थैव ही धर्माणाम सर्वेषां मूलमुच्यते। अर्थात गृहस्थों का धर्म सभी धर्मों का मूल है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको घर में ही सत्संग देते हैं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। शास्त्रों में संन्यास की महिमा बहुत वर्णन की गई है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण के स्वरूप हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी कभी गृहस्थ आश्रम संन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई भी अवतार नहीं हुआ है। भगवान के सभी अवतार गृहस्थों के घर में हुए हैं। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं, यह अच्छा है। किंतु गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि ब्रह्म को परमात्मा को बालक बना लेता है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी धीरे धीरे संयम को बढ़ाएं, भक्ति को बढ़ाएं, विवाह का लक्ष्य क्या है समझ करके दाम्पत्य जीवन का पालन करें। लग्न अर्थात विवाह काम का विनाश करने के लिए है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में पर्दा है, उसी को काम कहते हैं। काम रूपी पर्दा होने से जीव ईश्वर का मिलन नहीं होता है। काम का विनाश करने के लिए परिणय संस्कार है अर्थात विवाह है। हमारे ऋषियों ने स्त्री को धर्म पत्नी माना है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है। पति पत्नी एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान करें। एकांत में बैठ करके पवित्र ग्रंथों का वाचन करें, पवित्र ग्रंथों पर चर्चा करें। एकांत में शांति से भगवान के नाम का जाप भी करें। जब एकांत मिलता है तभी पाप होता है। एकांत में ही मन बिगड़ता है। बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। गृहस्थाश्रम में इतनी ताकत है कि गृहस्थ परमात्मा का भी पिता हो सकता है। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप होते हैं, पर गृहस्थाश्रम में ऐसी शक्ति है कि वे परमात्मा को भी बालक बना सकते हैं। आज भी किसी का गृहस्थाश्रम कश्यप और आदित्य के जैसा हो तो आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। जो देह को नहीं देखता है, जो देह में विराजमान देवता को देखता है, उसी को कश्यप ऋषि कहते हैं। देखने लायक तो देव हैं। यह मलमूत्र से भरा हुआ शरीर बहुत अच्छा नहीं है। देह की शोभा देव से है। जो प्रत्येक में भगवान को देखता है उसी को कश्यप कहते हैं। पुरुष कश्यप ऋषि बने और स्त्री अदिति बने। आदित्य शब्द वेदों में आया है। आदित्य शब्द का अर्थ है नारायण के आकार की मनोवृत्ति। इसलिए दाम्पत्य जीवन का धर्म के अनुसार निर्वाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को धर्म के अनुसार, नीतियों के अनुसार, संयम के अनुसार चलाना चाहिए। गृहस्थाश्रम के
नियमों और विधियों का पालन करना चाहिए, तब गृहस्थ आश्रम हो जाएगा और हो सकता है कि उसी आश्रम के पुण्य के प्रभाव से उस दंपत्ति के यहाँ भगवान का प्रकटीकरण हो जाए, अन्यथा भगवान की अपार कृपा तो बनी ही रहेगी। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम।